कि माँ अब मुझे इस जगत में किसी पर भरोसा नहीं, सब स्वार्थी, मुझे एकमात्र तुम पर भरोसा है। आपने देखा होगा जो आपका बिल्कुल अपना होता है और आपके दुख दर्द को भली भांति समझता है और हर प्रकार से आपकी मदद करने की ताकत रखता है, तो आपको उस पर भरोसा होता है। आप कहते हैं ना, अरे वो भरोसेमंद मित्र है, उस पर हमें बड़ा भरोसा है। क्यों? क्योंकि जब हम पर कोई क्राइसिस आएगा, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, तो वो हमारा साथ अवश्य देगा, ये भरोसा। ऐसे ही ये साधक कह रहा है कि माँ अब मुझे इस जगत में किसी पर भरोसा नहीं, सब स्वार्थी, मुझे एकमात्र तुम पर भरोसा है। इसीलिए भरोसा है क्योंकि तुम पर भरोसा तो स्वयं श्री कृष्ण भी करते हैं। श्री कृष्ण को तुम शक्ति देती हो तो श्री कृष्ण शक्तिमान बनते हैं। राधा रानी पराशक्ति है, अनंत शक्तियां हैं, लेकिन 3 शक्तियां प्रमुख हैं, एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। हम जीव पराशक्ति की जीव शक्ति से संबद्ध हैं और ये माया शक्ति, ये जगत उससे संबद्ध है। देवी देवता आदि कौन से? जो उनसे प्रकट हुए हैं, स्वर्ग के नहीं, वो उनकी पराशक्ति से संबद्ध है। तो वो है राधा। राधा ने सब कुछ बनाया। बहुत से लोग कहते हैं, अजी आप कहते हैं कि राधा अद्वितीय है, उनसे ही सब कुछ बना, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि श्री कृष्ण अद्वितीय तत्व हैं, उनसे सब कुछ बना है, ये सृष्टि प्रकट हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये जरूर है, शास्त्रों में कहा गया है कि उसी कृष्ण के 2 रूप हुए हैं, एक कृष्ण और दूसरी राधा। लीला करने हेतु 2 रूप हुए हैं। लेकिन वहीं पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया, राधा रानी स्वयं कह रही हैं, ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जन मोहनम। अरे कृष्ण के 2 रूप नहीं हुए, देहश्चैक क्रीडनार्थम द्विधाभूत, ये शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन राधा रानी कहती है कृष्ण के 2 रूप नहीं बने, ममैव पौरुषम रूपम, मैं ही पुरुष रूप में कृष्ण बनकर प्रकट हुई हूं, वो कृष्ण मैं ही बनी हूं, मेरा ही पुरुष वाला रूप कृष्ण है। ये राधा रानी कह रही हैं। अब आप कंफ्यूज्ड, एक और तो बताया जा रहा है कि कृष्ण ही राधा बने, आप कहती हैं राधा कृष्ण बनी है, दोनों में सही क्या है? तो श्री महाराज जी ने भक्ति शतक में ये स्पष्ट कर दिया। उन्होंने दूसरी लाइन में कहा, जो अद्वितीय तत्व है उसी का या को दूजो रूप है, स्वयं कृष्ण भगवान राधे राधे। अरे कृष्ण राधा नहीं बने, राधा कृष्ण, राधा ने कृष्ण को बनाया या राधा ही कृष्ण बन गई। क्यों? क्योंकि महाराज जी यहां रहस्य बताते हैं कि देखो, बनने बनाने का काम ये शक्तिमान नहीं कर सकता, किसी भी चीज का निर्माण करने का काम शक्ति करती है।
शक्तिमान नहीं। शक्तिमान किसको कहते हैं? जिसको शक्ति मिली है वो शक्तिमान है। तो जिस बेचारे ने स्वयं ने शक्ति पाई है वो किसी को बनाएगा कैसे? तो बनाने का काम शक्ति करती है। इसीलिए राधा रानी ने ही कृष्ण को भी बनाया। श्री कृष्ण उनका वास्तविक स्वरूप कैसा था? अरे वो तो निराकार ब्रह्म है, वो साकार कैसे बने? राधा रानी जो है वो निराकार भी है, सर्वव्यापक रूप में व्याप्त है और रूपवती भी है, साकार रूप में नारी रूप में भी है। वो शक्ति है तो शक्ति रूप में भी विद्यमान है और नारी रूप में भी है। तो वही शक्ति ने क्या किया? ये जो निराकार ब्रह्म है इसको साकार बनाना है। तो शक्ति ने पहले वीक्षितमस्य पंचभूतानि मन बनाया श्री कृष्ण का। अरे यदि शक्ति नहीं होगी तो फिर कृष्ण की कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है। जैसे हमारे शरीर से यदि ये आत्मा रूपी शक्ति को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर क्या हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं? नहीं, मृत। क्यों? वो आत्मा रूपी पर्सनैलिटी निकल गई। ऐसे ही श्री कृष्ण में से यदि उनकी शक्ति को निकाल दिया जाए तो फिर श्री कृष्ण क्या है? अरे वो तो एक पर्सनैलिटी मात्र रह जाएंगे, वो साकार भी नहीं हो सकते। ना वो हंस सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो सूंघ सकते हैं, ना चल सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण जो कुछ भी कर रहे हैं शक्ति से, उनके पास वो महाशक्ति है, वो शक्ति ही तो राधा है। तो राधा ने क्या किया? पहले मन बनाया, इसके पश्चात शरीर बनाया श्री कृष्ण का, इसके पश्चात नेत्र बनाए, उन नेत्रों से फिर शक्ति दी उनको। तब उन नेत्रों से श्री कृष्ण ने देखा। कृष्ण मन बन गया, उनका शरीर बन गया श्री कृष्ण का, फिर उनको शक्ति दी देखने की। तो जब देखा तो देखने से क्या हुआ? पंच महाभूत बन गया। वीक्षितमस्य पंचभूतानि। फिर मुस्कुराए, शक्ति मिल गई है, देख रहे, फिर मुस्कुराए, मुस्कुराने से सृष्टि का सृजन हो गया। तो ये जो कृष्ण बने फिर सृष्टि हुई, ये सब कौन कर रहा है? कृष्ण नहीं, शक्ति। वो शक्ति क्या है? वही तो राधा है। तो राधा रानी ही अद्वितीय तत्व है। इसीलिए यदि आप वृंदावन जाएं और वृंदावन के किसी भी संप्रदाय में जाकर रसिकों से पूछ लीजिए, वो रसिक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि श्री कृष्ण ने कुछ किया है। वो तो राधा रानी को, महाशक्ति को मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि हम चैलेंज से कह सकते हैं कि राधा रानी की उपासना के बिना श्री कृष्ण प्राप्ति असंभव है। वही बात श्री महाराज जी ने भी बताई हम सबको। तो जब सब कुछ राधा ही करती हैं, वही सब कुछ प्रकट कर रही हैं, पराशक्ति से दैवी शक्तियों को प्रकट कर रही हैं, जीव शक्ति से हमको प्रकट कर रही हैं, माया शक्ति से ये जगत को प्रकट कर रही हैं। तो इसका मतलब सब कुछ राधा ही तो है, सब राधा है, सब किशोरी जो है। तो जब सब कुछ उनके द्वारा होता है तो फिर बालक कहता है कि हे माँ, फिर हम और जगह भरोसा करके करेंगे क्या? इसलिए आप पर ही हमें भरोसा है, क्योंकि कृष्ण को भी आप पर भरोसा, इस जगत को भी आप पर भरोसा,
वो दैवी अंश जो आपसे प्रकट हुए उनको भी आप पर भरोसा, रुद्राणी ब्रह्माणी दुर्गा काली को भी, और हम जीवों को भी आप पर भरोसा। इसीलिए आप ही हमारी अपनी हैं, आप ही हमारा कल्याण कर सकती हैं, इसीलिए हमें आप पर भरोसा है, क्योंकि आप महाशक्ति भी हैं और जगत जननी भी हैं, जगदम्बा भी हैं, हमारी अम्बा भी हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं।